सुभान ये सुभान, मैंने तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दी है। लेकिन तुम्हारी बढ़ी हुई धड़कनें तो इसकी इजाजत दे रही है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी सांसें सब इजाजत दे रही हैं। तुम्हारा प्यार चाहिए, वो प्यार जो खैरात में ना मिले। मैंने अपनी जिंदगी दे दी पूरी की पूरी तुम्हें, और बदले में तुम मुझे दोस्ती दे रहे हो। गलत मत समझना जुबान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि दोस्ती का रिश्ता बुरा है या गलत है। बस दोस्ती के रिश्ते में एक हद मुकर्रर होती है। बेहद मोहब्बत करने के बाद हदों में रहने वाला रिश्ता रख के क्या फायदा सुभान? नहीं चाहिए मुझे दोस्ती, नहीं चाहिए मुझे दोस्त। मुझे अपना शौहर चाहिए, मुझे बीवी होने का हक चाहिए। जब तुम दिल से मुझे ये हक दे पाओ, दिल से मेरी कद्र कर पाओ, दिल से मुझे अपना पाओ, जब तुम सच में पूरी तरह से मेरे हो सकते हो, तब आना तुम मेरे पास। मैं तुम्हें नहीं ठुकराऊंगी, ये वादा है मेरा। और हाँ, मैं तुम्हारी दोस्ती इसलिए नहीं ठुकरा रही हूं क्योंकि मैं मकरूर हूं या तुम्हारी बेरुखी ने मुझे तोड़ दिया है। नहीं, टूट के बिखरने की आदत तो मुझे बचपन से। समेटना चाहती हूँ बस अब मैं अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी इज्जत की हिफाजत करके। चलती हूँ। तो मन्नत ने सारी हदें पार कर दी, आखिरी हद भी पार कर दी है। सुभान को पाने के लिए अपने ही घर में ब्लास्ट करा सकती है। उसने सुभान को मेरे खिलाफ भड़काने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। फरहान सही कहता था, मन्नत खुद के अलावा किसी की भी नहीं है। प्लीज प्लीज बोलो। डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तो फरहान एकदम स्टेबल था, फिर अचानक से ये कैसे हो गया? यही बात तो मुझे भी परेशान करी मिस इबादत। अचानक उससे ये क्या हो गया और उसकी मौत हो गई। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। फरहान अपने आखिरी वक्त में मुझसे कुछ कहना चाहता था, अचानक से उसकी मौत हो गई थी। फरहान की मौत के पीछे मन्नत का तो हाथ नहीं। किसी की जान लेने की कोशिश करना एक बात है, पर किसी की जान ले लेना उसे माफ नहीं किया जा सकता। अगर मन्नत फरहान की मौत की जिम्मेदार है तो उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूब मोड़ ले रही है ये कहानी। इबादत के जहन में ये जो ख्याल है, यही ख्याल हमें हमारे दुश्मनों को जड़ से उखाड़ने में हमारी मदद करेगा। इबादत का शक मन्नत के ऊपर है, लेकिन फरहान को मारा किसने? हमने। कशफ की मदद से हमें इबादत के जहन में इस ख्याल को पुख्ता करना होगा।
ताकि इस ख्याल को कोई भी कभी भी गलत ना साबित कर सके। और फिर दुआ बेगम की यह गलीज औलाद हमारी बेटी के रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी। चुप, एकदम चुप। अगर एक लफ्ज और कहा ना तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी, समझी? तो तुम्हारे पागलपन की वजह से आज मेरा बेटा इस दुनिया से रुखसत होते होते बचा है। याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हारा गला घोट कर तुम्हें मार दूंगी, समझे? तुम मार दीजिए, गला घोट दीजिए, मार डालिए मुझे, जान ले लीजिए मेरी। मैं तो कहती हूँ जान से मार डालिए मुझे, क्योंकि मैं तिल तिल करके मर रही हूँ। आज आपको बचाने के लिए मैंने सुभान के सामने अपना गुनाह कबूल किया है। सुभान मुझे देखना तक नहीं चाहता, मुझसे नफरत करता है वो। और आप यहाँ खड़े होकर मुझे खरी खोटी सुना रही है। शुक्र मनाओ कि सिर्फ सुना रही हूँ। मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो तुम्हें नोच नोच कर खा जाता, समझी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे गुनाह कबूल करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हारी सच्चाई सुभान को बता देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को मुझ पर भी शक हो गया है। एक बात याद रखना मन्नत, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने मुझसे मुंह फेर लिया ना तो याद रखना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी, समझी? ऐसा कुछ नहीं होगा फूफी जान। हमारे कदम सिर्फ ठगमगाए हैं, हम गिरे नहीं। बस करो अपने ये फलसफे। होता तुमसे कुछ है नहीं, बस ऊंट पर बैठकर बकरियां चराती रहती हो और कुछ नहीं। बहुत हो गया है तुम्हारा पागलपन। देखो मन्नत, अगर तुमने अपना ये पागलपन बंद नहीं किया ना तो मैं सच कह रही हूँ, मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद सुभान तुम्हारे बारे में सोचना तो दूर, तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, समझी? और तुम्हारी माँ धक्के मारकर इस घर से तुम्हें बाहर निकाल देगी, याद रखना। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपना ये पागलपन बंद कर दो। जब शेरनी घायल होती है ना तो गीदड़ भी उसे आंख दिखाने लगते हैं। आप भी कुछ ऐसा ही कर रही है सासू माँ। बस एक बार मेरे जख्म भर जाने दीजिए, फिर मैं ऐसी दहाड़ लगाऊंगी इसके शोर से आप भी बहरी हो जाएंगी। सूरज अभी छिपा हुआ है, रात अभी हुई नहीं है। रात अब उन लोगों की जिंदगी में होगी जो मेरे दुश्मन है। अपने मरहूम अब्बू की कसम खाकर कहती हूँ, अगर मैंने अपने दुश्मनों की जिंदगी मौत से बदतर ना बना दी तो मेरा नाम भी मन्नत हैदर अकबर नहीं। सुभान मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। फरहान की मौत ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी या उसे किसी ने मारा था, ये पता लगाने का एक ही तरीका है। हेलो हेलो डॉक्टर, मैं दुआ अख्तर की बेटी बोल रही हूँ, इबादत अख्तर। हाँ जी कहिए। आपको शायद याद होगा कि आपने कुछ वक्त पहले फरहान नाम के पेशेंट को ट्रीट किया था। आखिरी वक्त में उसकी तबीयत बहुत खराब थी और उसने मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। ओ हाँ याद आया, आई थिंक आप ही ने उसे एडमिट करवाया था, राइट? जी डॉक्टर, मैंने ही उसे एडमिट कराया था। उसकी तबीयत थोड़ी स्टेबल हुई थी और फिर अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई और फिर अचानक से उसकी मौत हो गई थी। डॉक्टर, उस वक्त हमारे घर में बहुत मसले चल रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी। मैं जानना चाहती हूँ कि उसकी मौत की वजह क्या थी। इबादत जी, आई एम सॉरी, इस वक्त मैं जरा बिजी हूँ, सो इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं प्लीज? प्लीज डॉक्टर, प्लीज आप फोन मत काटिएगा, प्लीज। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आप ही ने तो कहा था कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स के बाद पता चल जाएगा कि उसकी मौत की वजह क्या है। प्लीज बताइए ना। इबादत जी, आप खुद पढ़ी लिखी है, जो आप पूछ रही है वो एक कानूनी मामला है। फरहान की हालत बहुत खराब थी जिस वजह से उसकी मौत हो गई। हमने उसका पोस्टमार्टम भी किया था
और रिपोर्ट्स पुलिस में सबमिट कर दी थी। हाँ, अगर आपको रिपोर्ट्स चाहिए तो आप पुलिस स्टेशन में जाइए और उनसे कलेक्ट कर लीजिए। बट अनऑफिशियली मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। आई एम सॉरी। लेकिन डॉक्टर आप, हेलो हेलो, इबादत, क्या हुआ? इतनी परेशान लग रही हैं आप। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ कश्यप, सब सब ठीक है। मैं बस वो किचन, तुम सिटी हॉस्पिटल में काम करती हो ना? हाँ, मैं वहाँ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हूँ। तो तुम आईसीयू डिपार्टमेंट से किसी को जानती हो? इबादत, एक ही हॉस्पिटल है, सब एक दूसरे को जानते हैं। बोलो ना, क्या काम था? कश्यप, वो कुछ वक्त पहले मैंने फरहान नाम के एक पेशेंट को वहाँ एडमिट कराया था। उसकी हालत स्टेबल थी, फिर अचानक से उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत की वजह किसी को नहीं पता। मैं वो वजह पता लगाना चाहती हूँ कश्यप, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? थोड़ा टेढ़ा मामला है, पर मैं कोशिश करती हूँ। हेलो डॉक्टर रोहित, हाउ आर यू? हेलो कश्यप जी, क्या बात है, आजकल आपके दर्शन ही नहीं होते। शट अप डॉक्टर रोहित, और ये क्या आप लगा रखा है? अच्छा सुनो, मुझे ना तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। वो क्या है ना कि तो बस मुझे फरहान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, ताकि पता चल जाए उसकी मौत की वजह क्या थी। आपका हुक्म सराखों पर, लेकिन हाँ, शाम तक का वक्त देना पड़ेगा आपको। ओके, थैंक यू, मैं इंतजार करूंगी। शाम तक पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच कश्यप, थैंक यू। वेलकम। वैसे ये फरहान कौन था, और मतलब आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? अब देखिए, मुझे आप गैर मत समझिए, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। आप मुझे अपने दिल की परेशानी बताएंगी तो आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। थैंक यू, छोटी बहन सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं भी तुम्हें अपनी बहन की तरह ही मानूंगी। पर कश्यप, आई एम सॉरी, मैं ये बात तुमसे शेयर नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, बट आप परेशान मत होइए, जो भी प्रॉब्लम है ना, ठीक हो जाएगी। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ मैं। वो मन्नत मुझे मंडप पे छोड़ के चली गई, फिर भी मैंने दोबारा उस पर भरोसा किया। इबादत मुझे चिल्ला चिल्ला कर सिखाती रही, बोलती रही कि मन्नत पे भरोसा मत करो, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। तुम्हें मन्नत की झूठी मोहब्बत दिखाई देती है, पर मेरे सच्चे आंसू क्यों नहीं दिखाई देते? तुम्हारे सच्चे आंसू मुझे इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि वो सच्चे हैं ही नहीं। अरे मुझे क्या हो गया था, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ यार? मेरा तो दिल कहता था कि इबादत भाभी गलत नहीं हो सकते। आज आपको भी एहसास हो ही गया ना फिर। एहसास नहीं हुआ मुझे, इनफैक्ट मुझे शौक लगा है। और वैसे मुझे लगता था कि सबसे बड़ा डफर, सबसे बड़ा बेवकूफ तू है, लेकिन तू तो इंटेलिजेंट निकला। बेवकूफ तो मैं निकला यार। I mean, तू इबादत को समझ गया, मैं नहीं समझ पाया। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं फिर इंसल्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं एक्चुअली अपना दुख बता रहा हूँ तुझे। यार इबादत को समझने में इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। अब जब सबको समझ में आया तो मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। ना वो दोस्ती करना चाहती है, ना ही मुझसे कोई दिखावे का रिश्ता रखना चाहती है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। आपको कुछ समझ में आएगा भी नहीं, आप ना क्योंकि एक नंबर के बेवकूफ हैं। ओए, ज़बान संभाल के बात कर, बड़ा भाई हूँ, बड़ा पंच मारूंगा, समझा? अब मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इबादत भाभी को लगता है। इनफैक्ट उन्होंने तो हर जगह लिखवा भी दिया था कि आप बेवकूफ हैं। तू कहना क्या चाहता है? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इबादत भाभी बेवकूफ साबित करने में इतनी बड़ी बड़ी कलाकारी लगा रही हैं, तो आप तो ऑलरेडी कलाकार हैं, आप भी तो कुछ करिए। अब क्या करना है, कैसे करना है, ये तो आप खुद ही समझदार हैं। हाँ सुफी, तू तो सच में इतना इंटेलिजेंट है यार। थैंक यू सो मच। क्या बात है, पता है मुझे।
क्या हुआ, तुम ऐसे मंद मंद मुस्कुरा क्यों रहे हो? नहीं, मैं मंद मंद नहीं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं एक्चुअली खुल के मुस्कुरा रहा हूँ। तुम्हारी शक्ल देख के, कितनी खूबसूरत है तुम्हारी शक्ल। अच्छा, मेरी शक्ल देख के मुस्कुरा रहे हो? बहुत अच्छा लगा तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर। पहले ही मुझे देख लिया होता तो पहले ही मुस्कुरा लेते। खैर, देर से ही सही, तुम्हें मेरी खूबसूरती दिखाई तो दी। वैसे सच बताऊं, मुझे काफी कुछ दिखाई दे रहा है। क्या? यही कि खूबसूरत लड़कियां बेवकूफ होती हैं और उन्हें अपनी बेवकूफी छुपाना भी नहीं आता। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं बेवकूफ हूँ? नहीं नहीं, तुम तो बहुत समझदार हो। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं बदसूरत हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा। सुभान, तुमने अभी अभी कहा कि खूबसूरत लड़कियां बेवकूफ होती है। अब तुम कह रहे हो कि मैं समझदार हूँ। मतलब एक बात करो ना, तुम्हारे हिसाब से अगर मैं खूबसूरत हूँ तो मैं बेवकूफ हूँ, और अगर मैं बदसूरत हूँ तो मैं समझदार हूँ। मतलब क्या? देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम बेवकूफ भी हो और तुम समझदार भी हो। मैं समझाता हूँ। सुभान, ये क्या कर रहे हो तुम? सुभान, तुम ये हो या अल्लाह, ये किसने किया? ये शरारत किसकी हो सब? मतलब मेरे पैतरे मुझे पे आजमा रहे हो तुम? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूँ, लेकिन मुझसे भी बड़ी बेवकूफ तुम हो। मैं बेवकूफ कैसे हूँ? मैंने क्या किया? ओह, क्या किया? I mean, सुभान सिद्दीकी, द सुपरस्टार सुभान सिद्दीकी तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा और तुम मना कर रही हो। तुमसे बड़ी बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकती यार। तुम्हें मेरी कीमत का अंदाजा ही नहीं है। कीमत की बात तो तुम मत ही करो सुभान सिद्दीकी। तुम मेरे शौहर होने के अलावा और कुछ भी नहीं हो। एक ऑर्डिनरी इंसान हो जो सुबह दफ्तर जाता है, काम करता है, बहुत मेहनत करता है और शाम को घर लौटता है। ऐसे कौन से सुरखाब के पंख लगे हुए हैं तुम पे कि अपनी दोस्ती ठुकराए जाने पर तुम मुझे बेवकूफ साबित करने पर तुले हुए हो? एक्चुअली ना, गलती मेरी और मन्नत की है। हम्मी ने तुम्हें सर पे चढ़ा के रखा है, इसीलिए तुम्हारा सुपरस्टार ईगो हर्ट हो गया है। एक काम करो, इसे ना अपने पास रखो। तुम पहन नहीं सकते तो इसकी पगड़ी बांध लो, क्योंकि मन्नत ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। ये टाइटल ना तुम्हें सूट करता है, मुझे नहीं। अच्छा, अभी दिखाता हूँ कि बेवकूफ कौन है। सुभान, 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 मैंने तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दी है। लेकिन तुम्हारी बड़ी हुई धड़कनें तो इसकी इजाजत दे रही हैं। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी सांसें सब इजाजत दे रही हैं।